Let's make you fast efficacious with the assessment of some C1 level business English expressions. The first one is bottom line, that goes beyond the platitudinous or basic English vocabulary to encapsulate the most important part of the matter or the essential point of final outcome. यानी कोई भी चीज़ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है या कोई महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे कहते हैं एडवांस्ड इंग्लिश में बॉटम लाइन. इसे ज़्यादातर बिजनेस में यूज़ किया जाता है. So let's get the hang of an example. Axiomatically, the bottom line of the original frontispiece is to commodity conquest by having the students matriculated. Axiomatically means obviously. The bottom line of the original frontispiece is a word original, HODIERNAL. It means the present day or something that is considered as modern. मतलब आज के ज़माने का जो frontispiece होते हैं, frontispiece means एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. आजकल के ज़माने के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनका मेन एम यही होता है इज टू कोमोडो कन्क्वाइज. कोमोडो कन्क्वाइज मीन्स टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न मनी. उनका मेन एम होता है कैसे पैसे कमाना, कैसे बाय हैविंग द स्टूडेंट्स मैट्रिकुलेटेड. स्टूडेंट्स को एडमिट करवा के, उन्हें एनरोल करवा के, उन्हें एडमिशन करवा के कैसे पैसे कमाया जा सके. उनका मेन एम यही होता है. मैट्रिकुलेटेड मीन्स एनरोल्ड. Axiomatically, the bottom line of the original frontispiece is to commodity conquest by having the students matriculated. So इसका हिंदी में ये मतलब हुआ कि आजकल के ज़माने के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका मेन एम यही होता है कि कैसे पैसे कमाए, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवा के. Next one is action point or action item. It means a task that is supposed to be completed, usually assigned during a meeting. यानी जिसे आप सिंपल इंग्लिश में टास्क कहते हो, काम कहते हो हिंदी में, उसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं एक्शन पॉइंट. इसे भी बिजनेस में यूज़ किया जाता है. इसे कहते हैं कोई भी टास्क हो, मान लीजिए कोई भी टास्क जैसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या कोई भी इंडस्ट्री में कोई इंजीनियर या कोई मैनेजर को आसान किया गया हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई स्टूडेंट को आसान किया गया हो, उसे कहते हैं एक्शन पॉइंट. सो लेट्स गेट द हैंग ऑफ एन एग्जांपल ऑफ इट. As a matter of fact, the idiophrases are prone to equivalence, understanding that's supposed to be galvanized to come up trumps with the action points. As a matter of fact, the idiophrases means the people who are afraid of taking an initiative. ऐसे कोई भी लोग जो कोई भी नए काम करने होता है उसे करने से पहले घबराते हैं या बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं या बहुत नर्वस फील करते हैं, उन्हें कहते हैं idiophrases. या उन्हें काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना होता है या बहुत ज़्यादा फोर्स करना होता है, उन्हें कहते हैं idiophrases. Are prone to equivalence. Prone to means addicted. उसका बहुत ज़्यादा उन्हें आदत हो जाता है. Are prone to equivalence. Equivalence means avoiding official duties. कोई भी काम हो उसे ज़्यादा टालते हैं या उसे नहीं करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, उसे एडवांस इंग्लिश में कहते हैं equivalence, avoiding official duties. तो जो idiophrases होते हैं जो हमेशा काम करने से घबराते हैं, कोई भी पहला कदम या कोई भी इनिशिएटिव लेने से घबराते हैं या नर्वस फील करते हैं, वो हमेशा काम को टालते हैं या काम को अवॉइड करते हैं. नॉटस्टैंडिंग मीन्स बिकॉज या इसलिए. दे आर सपोज टू बी galvanized. They are supposed to be galvanized means motivated. They are supposed to be motivated to come up trumps. Come up trumps means to finish something. Come up trumps is an advanced English expression. इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ को समाप्त करना हो या किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना हो. विद द एक्शन पॉइंट, कोई भी काम हो उसे ख़त्म करने के लिए ऐसे लोगों को हमेशा मोटिवेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है. तो इसका मतलब ये हो गया. As a matter of fact, the idiophrases are prone to equivalence, understanding that's supposed to be galvanized to come up trumps with the action points. तो ये जो idiophrases होते हैं वो हमेशा काम को अवॉइड करते हैं. तो इसलिए उन्हें कोई भी काम हो उन्हें उसे समाप्त करने के लिए, उसे फिनिश करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए उन्हें हमेशा मोटिवेट किया जाना चाहिए. Next expression is steep learning curve. It means something that is quite difficult to learn. कोई भी ऐसा टास्क हो जिससे सीखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो उसे कहते हैं steep learning curve. Understanding the fleshlings and handscrews ने valvarfors they have to countenance the steep learning curve so as to get the hang of crossing the Rubicon. Understanding the fleshlings. Flesh का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ. Fleshlings means freshers. तो नए नए काम करने आते हैं उन्हें कहते हैं fleshlings. Our handscrews ने valvarfors. Handscrews ने valvarfors means those who are afraid of carrying out
risky or difficult task. जो कोई भी डिफिकल्ट टास्क या कोई रिस्की टास्क हो उसे अंजाम देने में हमेशा घबराते हैं या नर्वस फील करते हैं, उन्हें कहते हैं हैंड्स गुस्ने वॉलपार्फर। जो रिस्क लेने से डरते हैं उन्हें कहते हैं हैंड्स गुस्ने वॉलपार्फर। दे विल हैव टू काउंटेनांस मीन्स फेस, उससे सामना करना होता है। स्टीप लर्निंग कप, इससे डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना होता है। सो एज टू गेट द हैंग ऑफ क्रॉसिंग द रूबिकन, गेट द हैंग ऑफ इज एन एडवांस्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन जिसका मतलब होता है उस चीज का आदत बनाना या उसे फेस करना। ऑफ क्रॉसिंग द रूबिकन मीन्स कोई भी डिफिकल्ट टास्क को उससे हिम्मत के साथ सामना करना हो, उसके लिए एक एडवांस्ड इंग्लिश का एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है जिसे कहते हैं क्रॉस द रूबिकन। दैट इज टर्निंग द फ्लेशलिंग्स हैंड्स टू स्ने वॉलपार्फर। जो फ्रेशर्स होते हैं वो हमेशा रिस्क लेने में घबराते हैं, तो उन्हें दे विल हैव टू काउंटेनांस स्टीप लर्निंग कप, उन्हें कभी ना कभी एक डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और उन्हें उसे हिम्मत के साथ सामना करना होगा। So obfuscating you to be fussy cases with a short-formed English expressions to cascade yourself. Thank you.